स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच बसा एक पवित्र सुतीक्षण आश्रम में। जी हां, आज हम सुतीक्षण आश्रम में हैं। यह वह धाम है जब भगवान रामचंद्र जी, माता जानकी, भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास काल के दौरान चित्रकूट आए थे। चित्रकूट में वो आरण्य वन में विहार करते हुए सरभंग मुनि आश्रम से चलकर वह सुतीक्षण आए। यहाँ पर मध्य केंद्र पर बीच में हड्डियों का पहाड़ उन्हें दिखा, जिसको सिद्धा पर्वत के नाम से जाना जाता है। आज वह देखकर उनकी हृदय द्रवित हो गया। वो आकर व्याकुलता से यहाँ से चराचर ऋषि मुनियों से वहाँ की जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर राक्षसों द्वारा यहाँ के ऋषि मुनियों की हत्या कर, उनको खाकर उनका हड्डियों का ढेर वहाँ पे बनाया गया। वहीं भगवान रामचंद्र जी यहाँ पर प्रतिज्ञा लिया और यहीं से धनुष उठाकर प्रतिज्ञा लिया कि पूरे विश्व में मैं निशाचरों असुरों का संहार करूँगा। यहीं वह ऋषि अगस्त जी के पास दर्शन देने आए और यहीं से उन्होंने सृष्टि से राक्षसों का विनाश करने का संकल्प लिया। हम पहुंच चुके हैं सुतीक्षण आश्रम के गर्भगृह पर, जहां पर भगवान श्री राम, माता जानकी, भ्राता लक्ष्मण जी के साथ ये गर्भगृह है सुतीक्षण आश्रम का, जहां पे भगवान विराजमान है। और यहीं पे ऋषि अगस्त्य को भगवान श्री रामचंद्र जी ने दर्शन दिया था। अरे भगवान चाह भी रहे हैं लेकिन लोग कंट्रोल नहीं कर पा। भगवान समझ चुके हैं कि यहाँ से मुझे ही आगे बढ़ना होगा। प्रभु श्री राम चित्रकूट से आगे बढ़े, अत्रि अनसुईया आश्रम आए। माता अनसुईया, माता जानकी पतिव्रत धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चाएं की। अंत में माता अनसुईया ने एक सुंदर सी साड़ी भेंट की माता जानकी जी को, जो सर्वकाल में पवित्र बनी रहे। उससे आगे बढ़े, एक बराध नाम का राक्षस मिला, उसको मारे। उससे आगे बढ़े तो सरभंगा ऋषि से मुलाकात हुई। सरभंगा जी कहते हैं, जात रहो विरंच के धामा, श्रवण सुनी आवत बन रामा, चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। प्रभु, मैं जा रहा था, मुझे इंद्र विमान लेकर के लेने के लिए आया था। ब्रह्म के पार्षद आए थे, मैंने उनको वापसी किया। तब से दिन और रात इसी रास्ता को देख रहा था। आज आप मेरे सामने हैं, मैं पूर्ण तृप्त हो गया हूँ। ओम ही भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रम, जाए जाए सुख दीन। प्रभु श्री राम प्रतिज्ञा करते हैं, निशाचरों को पृथ्वी में नहीं रहने दूंगा और प्रत्येक ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम में जाकर के उनको सुख पहुंचाऊंगा। प्रभु श्री राम यहाँ पधारे। जैसे ही भगवान इस आश्रम की सीमा में प्रवेश करते हैं, भगवान के मन में एक विचार आता है। जिस महर्षि की प्रशंसा सरभंग जैसे महर्षि ने की, वो सुतीक्षण कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान सुतीक्षण से डायरेक्ट न मिलकर के एक वृक्ष की ओट में लुक जाते हैं। वो वृक्ष मंदिर के पीछे है, अर्जुन का वृक्ष। अनेक देवी देवताओं की आकृति उस वृक्ष में अपने आप बनती है। आप लोग देखिएगा, कहीं गणेश जी, कहीं गरुण जी, कहीं हनुमान जी, कहीं राम लक्ष्मण जानकी जी। एक और इस वर्ष का चमत्कार बताऊं, एक नए गणेश जी अपने आप अनायास ही प्रकट हुए हैं। पिछली साल तक जिस गणेश का आप लोगों ने दर्शन किया था वो लुप्त हो गए हैं, नए गणेश प्रकट। लोग कहते हैं प्रभु श्री राम ने इसी वृक्ष को स्पर्श किया था। तुलसी बाबा लिखते हैं, प्रभु देखें तरु
ओट लुकाई प्रभु देखें तरु। एक वृक्ष की ओट में लुक करके प्रभु सुतीक्षण को देखते। सुतीक्षण परमात्मा की भक्ति में ऐसे लीन हो गए हैं कि अपने आप को भूल गए हैं। दिशी और विदेशी पंथ नहीं सूझाओ। लेकिन थोड़ी ही दूरी में आगे का मार्ग आपको सुतीक्षण जी से प्राप्त होगा। थोड़ी ही दूरी में सुतीक्षण जी विराजमान है। सुतीक्षण महाभाग। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, सर्वभंग जी सुतीक्षण का परिचय देते। योग अग्नि के द्वारा देह तजी सर्वभंग। सर्वभंग ने शरीर का त्याग किया। प्रभु श्री राम आगे बढ़े। अस्थि समूह देख रघुराया। दोनों आश्रमों के बीच में अस्थि समूह पर्वत। हड्डियों के पहाड़ को देखा, हड्डियों को ढेर को देखा। आश्चर्यचकित होकर के प्रभु श्री राम ऋषियों से पूछने लगे, इतनी हड्डियां एक जगह कैसे एकत्र हो गईं? ऋषियों ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, समदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं? जिस साधारण अस्थियां नहीं हैं, आपके भक्तों को खा खा करके निशाचरों ने हड्डियों को एक जगह सुखाया। के बाहरी भाग में यहाँ पर 2 कुंड हैं, जहाँ पर आमतौर पे आज तो सूखा है, बरसात के दिनों में यहाँ पानी रहता है और एक कुंड में भी पानी है। यह बताया जाता है कि यहाँ पर स्नान आदि करने से चर्म रोग आदि दूर हो जाते हैं। यहाँ पर कोने कोने से देश के श्रद्धालु भी दर्शन करने आते हैं। का पहाड़